फलाने का बेटा। एक बात याद आई, जो 6 दिसंबर 92 की घटना अवध में घटी थी ना, आप सभी लोगों को याद होगा। जिन बेटों ने 2 भाई थे, जिन्होंने झंडा फहराया था, जब वो बलिदान हो गए महाराज, उनका परिवार बूढ़ी दादी रोती रोती और पहुंची पुलिस वालों से कहने लगी, मेरे बेटा कहाँ है? पुलिस वाले कहने लगे, बात क्या है भैया, कारण क्या है, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 2 ही पुत्र थे, मेरे 2 ही बेटे थे। पुलिस वाले कहने लगे, तो मैया इसलिए रो रही है कि मेरा वंश सर्वनाश हो गया, मेरी बहुएं विधवा हो गई। मां की आंखों में आंसू। मां कहने लगी, भैया मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा वंश सर्वनाश हो गया, मेरी बहुएं विधवा हो गई। अरे मैं तो इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मेरे कोख में 2 ही पुत्र ऐसे क्यों दिए थे। वो परमात्मा मेरे कोख में 4 पुत्र दे देता तो मैं देश की सेवा में लगा देते। धन्य ऐसे वीर सपूतों को हम अपने बालकों को, बालिकाओं को अच्छी दिशा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। जब संस्कार अच्छे देते हैं तो बेटा बेटी कितने दूर चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो अपने संस्कार नहीं भूलते। लोग यही तो कहते हैं कि भैया फलाने जिले से बेटी पढ़ने आई है, बेटा आया है, लगता है अच्छे घर का है, लगता है अच्छे परिवार का है, उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं। ये सत्संग इसलिए कराए जाते हैं, सत्संग हमारे संस्कार बन जाए। ध्यान दें, आज अवधवासी गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मैया कौशल्या जी विचार करती है, जल्दी से पूजन कर लो। तो राम जी को बढ़िया सुंदर तेल लगाती हैं, मालिश करती हैं और मालिश करके सुंदर वस्त्र पहना देती हैं, वस्त्र पहना करके पालने में पौड़ा देती हैं और विचार करती हैं, जाओ जाकर के पूजा कर लो जल्दी से, नहीं कहीं लाला ना जग जाए तो फिर मुझे पूजा ना करने दे। मैया सुंदर नैवेद्य बनाती है, भोग बनाती है ठाकुर जी के लिए और पूरी सामग्री पूजा स्थान में ले जाती है। जैसे बैठने लगती है पूजा के लिए तो विचारी करती है, जाऊं कोई चीज तो नहीं भूल गई। फिर बीच पूजा में उठना पड़ता है, इसलिए जाऊं देख करके तो आऊं। जैसे मैया कौशल्या जी देखने गई रसोई में तो राम जी प्रसाद पा रहे। मैया ने देखा कि अभी तो पालने में पौड़ा के आई हो, लेटा के आई हो, दौड़ी दौड़ी गई, पालने में देखा तो पालने में राम जी खर्राटा ले रहे। मैया को खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। मैया ने विचार किया, मेरे समझ में नहीं आता,
ये तो यहाँ खर्राटे ले रहा है। दौड़ी दौड़ी रसोई में गई तो राम जी कुछ पा रहे हैं। मैया को भ्रम हुआ, समझ में नहीं आ रहा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर अर्थाली देखी कि यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, 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 मति भ्रम मोर किया नव से खा, मति भ्रम मोर किया नव से खा, मति भ्रम मोर किया नव से खा, यहाँ वहाँ। मैया दौड़ी दौड़ी गई रसोई में, राम जी से कहा दिखा मुंह। राम जी कहने लगे कुछ नहीं खाया। अरे मैया कहने लगी मुंह खोल मुंह। राम जी कहने लगे कुछ नहीं। अरे मैया ने मुंह पकड़ा, जल्दी दिखा क्या खाया है, क्या पाया है। परमात्मा राम जी ने जैसे अपना मुखमंडल खोला तो महाराज पैर पाताल में, भुजाएं चारों दिशा में, और नेत्र सूर्य और चंद्रमा, जिह्वा ज्वाला, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। मैया को जैसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। अरे मैया विचार करने लगी कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, जो संसार की गोद में जो है वो मेरी गोद में। अब तो मैं गोद में लेने वाली नहीं। अरे मैं नहीं जानती थी मैं गोद में लेने वाली नहीं। राम जी ने सुना कि अब तो काम गड़बड़ हो गया। अब काम गड़बड़ हो गया। राम जी रोने लगे मैया। मैया कहने लगी अब मैं लेने वाली नहीं। राम जी विचार करने लगे अब क्या करूं। परमात्मा राम जोरों के साथ में रोने लगे। कहीं मैया की गोद में आए तो मैया झटक देती है, जैसे आप लोग अपने बेटों से, बच्चों से नाराज हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चा आता है बोलता है मम्मी मम्मा, तो मम्मी झटक देती है दूर जा। उसी प्रकार से मैया कौशल्या दूर झटक देते हैं। अब मैं गोद में लेने वाली नहीं हूं। परमात्मा राम पीछे जाने लगते हैं, पीठ में चढ़ने लगते हैं मैया के। जैसे मैया के पीठ में चढ़ते हैं तो मैया पीठ से भी गिरा देती है। राम जी ने विचार किया ऐसे काम चलने वाला नहीं। अब मैया ज्यादा ही उठ गई। अब मैया मुझे प्यार नहीं करेगी, दुलार नहीं करेगी, मैया मुझे दूध नहीं पिलाएगी। अब करो तो क्या करो। राम जी पीछे से चढ़े मैया की पीठ में। संतों का मत है कि परमात्मा राम जी ने मैया कौशल्या जी के चेहरे में ऐसा अपना कर कमल फेरा, जो मैया ने देखा था सब भूल गई। महाराज जो देखा था सब भूल गई और राम जी को गोद में ले लिया, लाड़ करने लगे, दुलार करने लगे। महाराज आज अवधवासी गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और महाराज
साथ में काकभूषण जी महाराज खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। राम जी यदि रोटी लेकर के खेलते हैं तो काकभूषण जी महाराज छुड़ा लेते हैं और दौड़ जाते हैं, फिर चले आते हैं। ठुमा के चलत रामचंद्र बाजत पैजन। और जब बेटा चलने लगता है तो वो माता पिता कितने खुश होते ना। आप लोग खुश हैं? आपस में चर्चा करते हैं, अरे हमारा लाला तो चलने लगा है? फिर फोन से बताते हैं, फोन से रिश्तेदारों में बताते हैं, नानी से बताते हैं, अरे हमारा लाला चलने लगा। जब दौड़ने लगता है तो माताएं कितनी खुश हो जाती हैं, वो पिता कितना प्रसन्न होता है कि मेरा लाला चलने लगा, मेरा बेटा चलने लगा। उसी प्रकार से महाराज आज परमात्मा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सुंदर बड़े हो गए महाराज। समय बीते देर नहीं, पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, गुरुजनों के आश्रम में भेजा जाता था। चारों गए। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर कहानी देखी कि गुरु ग्रह पढ़ाना। अब भी कोई बच्चे को यदि याद नहीं होता, वो बच्चा प्रतिदिन इस चौपाई का स्मरण करे। बच्चा हो बच्ची हो, इस चौपाई का प्रतिदिन पूजा पाठ करते समय स्मरण करे तो विद्या बड़ी जल्दी आ जाती है। कौन सी चौपाई? कि गुरु ग्रह पढ़ाना गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ाना गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, बीतते देर नहीं, अल्प समय में ही और महाराज परमात्मा राम जी ने विद्या अध्ययन कर दिया। समय बीतते देर नहीं, विश्वामित्र जी महाराज ने सुना कि राजा दशरथ जी महाराज के यहां पुत्र के रूप में परमात्मा का प्राकट्य हुआ और महाराज विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस यज्ञ विध्वंस कर दे रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज विचार करते हैं क्या करूं। आज चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि गाधी तनय मानो चिंता जब कुछ परमात्मा में लगन होती है ना तो रास्ता भी समझ में नहीं आती। आप रास्ते की बात कर रहे हैं, यदि परमात्मा में लगन लग जाती है तो जीवन की रास्ता भी समझ में नहीं आती। कब जीवन निकल गया